अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, इंसान चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले पर रहेगा कुदरत का मोहताज ही। हम सैलाब, तूफान, ज़लज़ले और बाकी कुदरती आफात से निपटने का सामान तो बना सकते हैं, मगर कभी भी उनको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला हम पर ऐसे ऐसे ख़तरनाक अज़ाबों को नाजिल फरमाता है जिसके बारे में न कभी इंसानी दिमाग सोचना चाहेगा और न कभी इंसानों ने देखा है। आज की वीडियो में भी हम आपको चंद ऐसे ही खतरनाक और जालिम नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बताएंगे जो आग के रोकटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी हैं। उनमें से कुछ तो साइंस की समझ से भी बाहर हैं और साइंस ने उन्हें मौजज़ा कहकर अपनी जान छुड़वा ली है। तो आपसे गुजारिश है कि हस्बे मामूल इस वीडियो को आखिर तक हमारे साथ देखिएगा। नंबर 1, अर्थ पिरामिड्स। क्या आपने कभी ऐसे पहाड़ या पिरामिड्स देखे हैं? अगर हाँ, तो इनको देखकर आपके दिमाग में एक सवाल ने तो ज़रूर जन्म लिया होगा कि ये सुई की तरह नुकीले पिरामिड्स आखिर कुदरत ने बनाए कैसे हैं, क्योंकि हमने तो आज तक पिरामिड्स को ट्रायंगल की शक्ल में ही देखा है। तो साइंस ने आपके सवाल का जवाब कुछ यूँ दिया है कि जब किसी ऊंची और कच्ची ज़मीन पर बारिश होती है तो उस ज़मीन पर चट्टानें पड़ी होती हैं। जब बारिश का पानी वहाँ पड़ता है तो चट्टानों के इर्द गिर्द की कच्ची मिट्टी तो पिघल जाती है, पर जिस जगह ये पत्थर की चट्टान पड़ी थी वहाँ पर बारिश के पानी का कोई असर नहीं होता, जिसके नतीजे में उस जगह की मिट्टी महफूज रहती है और कई अरसा, बल्कि यूँ कह लीजिए कि कई सदियाँ मुसलसल इस अमल के होने से ये अजीबोगरीब नुकीले पिरामिड्स बनते हैं। ये दुनिया के कई ममालिक में पाए जाते हैं और ज़्यादातर वो जगहें वीरान होती हैं जहाँ ये होते हैं। नंबर 2, ब्लॉब जेली रेन। आइए आपको कुछ हैरत अंगेज भी दिखाते हैं जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। ये दिन था 7 अगस्त 1994 का और इलाका था वाशिंगटन का एक कस्बा, जहाँ सुबह के वक्त आसमान से बारिश होती है और ये बारिश पानी के साथ साथ एक अजीब किस्म की जेली की थी। ये बारिश कोई एक आध बार नहीं बल्कि कई बार हुई थी। साइंस आज भी पता नहीं चला सकी कि बारिश के साथ वो जेली नुमा मटीरियल क्या था, और सबसे बड़ी बात यह कि ये बारिश के पानी के साथ आया कहाँ से था। इससे बढ़कर भी परेशानी की बात यह थी कि जो भी बंदा इस जेली को हाथ लगाता वो नज़ला, खांसी या बुखार में मुब्तला हो जाता था। इसने कई जानवरों की जान भी ले ली थी। मेडिकल साइंस ने कहा कि इस जेली में इंसान की बीमार करने वाले 2 बैक्टीरियाज थे और इस जेली का जो सैंपल लेबॉर्ट्री में रखा गया वो भी कहीं गायब हो गया। ऐसा कैसे हुआ कुछ भी पता नहीं। नंबर 3, फिश रेन। जेली वाली बारिश के बाद पेशे खिदमत है मछलियों की बारिश। इस पॉइंट में आपको बहुत सी पुरस्कार और अजीब चीज़ें सुनने को मिलेंगी, पर पहले इस बारिश की वजाहत करते हैं। मछलियों की ये बारिश मैक्सिको के पास एक जजीरे पर होती है। हैरानगी की बात यह है कि हर साल इस जजीरे की एक मखसूस जगह पर ही मछलियों की बारिश होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये बारिश एक बार नहीं बल्कि पिछले 100 सालों से हर साल होती आ रही है, वो भी सिर्फ इसी मखसूस जगह पर। यहाँ के लोगों का मानना है कि आज से 100 साल पहले यहाँ खाने पीने का कहत पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे। फिर एक पादरी ने दुआ की जिसकी वजह से मछलियों की बारिश हुई और सिलसिला अभी तक चलता रहा। पर जाहिर सी बात है, साइंस तो मजहब को नहीं मानती, तो साइंस ने कहा कि जजीरे के पास मौजूद समंदर के पानी में इंतहाई ताकतवर भंवर बनते हैं जो समंदर से मछलियों को निकालकर ऊपर बादल तक ले जाते हैं और फिर ये मछलियाँ वहाँ से नीचे ज़मीन पर गिरती हैं। पर यकीनन ये एक फजूल सी मंतक है और इंसान के दिमाग में कई सवाल आते हैं, जैसा कि वो भंवर सिर्फ मछलियों को ही क्यों बादल तक पहुँचाते हैं, बाकी छोटे समुद्री जानवरों को क्यों नहीं। और दूसरा सवाल ये कि बारिश इस मखसूस इलाके में ही क्यों होती है, कहीं और क्यों नहीं। अगर आपके पास इस हवाले से कुछ कहने को तो है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नंबर 4, लेक नेट्रॉन। अच्छा, ज़रा ये देखिए, मुख्तलिफ परिंदों के स्टैचू आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, और आपको मालूम है इनका ये हशर किसने किया? इनका ये हशर इस झील ने किया है। इस झील को नेट्रॉन लेक कहा जाता है। तंजानिया में मौजूद इस झील के बारे में मशहूर है कि जब भी कोई परिंदा इस झील के ऊपर से उड़ता है तो ये झील उस परिंदे को अपनी तरफ खींच लेती है और वो सीधा इस झील में आ गिरता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई जहाज़ क्रैश होकर समंदर में गिर जाता है। जैसे ही वो परिंदा इस जालिम झील की बेरहम गहराइयों में जाता है तो फ़ौरन से मर जाता है और साथ ही उसकी लाश स्टैचू बन जाती है। माहिरीन का कहना है कि परिंदा झील की रिफ्लेक्टिव नेचर की वजह से झील में गिर जाता है और चूंकि इस झील में नमक और बाकी केमिकल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी लाश स्टैचू बन जाती है। पर अभी तक इस बात की कोई पुख्ता वजाहत मौजूद नहीं है। नंबर 5, टम्बल वीड्स अटैक। आपने तूफान में अपने हसायों के घर से शॉपर और मुख्तलिफ रैपर्स उड़कर अपने घर आते तो देखे होंगे, पर अभी हम ऐसी झाड़ियों की बात करने जा रहे हैं जो रेगिस्तान में पाई जाती हैं और जब इनकी उम्र पूरी हो जाती है तो ये हवा की वजह से अपनी जड़ों से उखड़ जाती हैं और रोल करती करती कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं। इन झाड़ियों को टम्बल वीड कहा जाता है। एक बार तो इन झाड़ियों ने लॉस एंजलिस के एक इलाके में कब्जा कर लिया था। मतलब हुआ कुछ यूं कि कैलिफोर्निया में तेज़ हवा चली जिसकी वजह से ये झाड़ियाँ सहरा सी होती हुई लॉस एंजलिस पहुंच गईं।
एक आध की तो खैर थी, मगर ये तो लाखों की तादाद में थी। मगर वहाँ मौजूद गाड़ियाँ, घर, दुकानें, हर चीज़ इन झाड़ियों से ढक गई। लोगों का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिन्होंने कई हफ्तों की मेहनत के बाद इन झाड़ियों को ठिकाने लगाया। वैसे हम सोचते हैं कि अगर ये झाड़ियाँ पाकिस्तान में आई होती तो हमने इन्हें ईंधन के तौर पर अपने चूल्हे में जलाकर ख़त्म कर देना था। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।